नमस्कार, आप देख रहे हैं विंजम इंडिया और इस वक्त मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ जहाँ कॉपी बनता है और ये देख रहे हैं कॉपी बनाने वाला मशीन जिससे मतलब काट कूट करके कॉपी तैयार किया जाता है। और मेरे शरीक में जो है सो इस लघु उद्योग के मालिक हैं श्री मुकेश सिंह जी। इनसे जानकारी हासिल करने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ये कंपनी मतलब कॉपी बनाने का उद्योग जो है किस तरह से बनता है और मशीन से कैसे बनाया जाता है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक बात बताइए, आपकी कंपनी का नाम क्या है? मासूम स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर। अच्छा, मासूम स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर, यानी आपके पास तो कॉपी तैयार होती है इस कंपनी में? जी, केवल कॉपी तैयार होता है। तो कॉपी तैयार किस तरह से करते हैं, मतलब इस मशीन का काम क्या है? ये मशीन कटिंग का काम करता है। इसको कटिंग मशीन बोलते हैं जी। अच्छा, और उधर पिन अप किया जाता है? हाँ, पिन अप किया जाता है, उस मशीन से दाबा जाता है। अच्छा, जिससे पोर उसका सही हो। अच्छा, तो कहने का मतलब ये मशीन जो है इसका रेंज कितना के आसपास पड़ता है? अगर कोई धंधा करना चाहे तो मिनिमम कितने के बजट में धंधा कर सकता है? लगभग 5-6 लाख में। 5-6 लाख में धंधा शुरू हो सकता है। तो ये मशीन मतलब कहाँ मिलता है? ये मशीन जो कटिंग मशीन है कहाँ पे मिलता है? पटना में मिलेगा और हरियाणा, पंजाब। अच्छा, मतलब बिहार में पटना में मिलेगा। बिहार वाले अगर उद्योग धंधा शुरू करना चाहते हैं, लघु उद्योग के श्रेणी में अगर कॉपी का कारोबार करना चाहते हैं तो ये मशीन जो है सो पटना में मिल जाएगा। अब बजट मतलब बाहर से ज्यादा होगा पंजाब पटना में, या वही बजट थोड़ा ज्यादा पड़ेगा? पटना में ज्यादा बजट पड़ेगा। और ये कॉपी का जो कागज होता है कहाँ से मंगाते हैं आप? हम पटना से मंगाते हैं। और पटना से अगर कानपुर से आ जाए या कहीं दूसरी जगह से आए तो? अभी तो हम पटना से ले रहे हैं। अच्छा, अभी मतलब उधर रेट कैसा होगा बाहर से अगर मंगाया जाए तो? कुछ ना कुछ तो सस्ता जरूर, कुछ ना कुछ तो सस्ता बनेगा। यानी मिनिमम कागज मंगाने के लिए कितना का बजट बनना पड़ता है कि कागज आ जाए? कितना का आ सकता है कागज? और कागज आपको लेने पर है 50,000 1 लाख के कागज में आ सकता है। मतलब मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 40-50 हजार रुपया चाहिए। यानी 40-50 हजार रुपया लागत से आप कागज मंगा सकते हैं। और ये मशीन मंगा करके आप कटिंग करके उधर पिनअप मशीन है, इसको पिनअप बोलते हैं सर जी, ये पिन करने वाला काम कैसे मतलब चलाया जाता है? थोड़ा चला के दिखाइए ना। कॉपी का सिलाई करता है। अच्छा, थोड़ा चला के दिखाइए ना। इसका काम केवल सिलाई मतलब पिन करना है। अच्छा, इसमें पिन लगा देते हैं और अरे अच्छा, इस तरह से पिन अप किया जाता है। और चलिए, यानी कागज लगा करके इसमें पिन अप किया जाता है। ये सब कागज पड़े हुए इसी को मोड़ करके आप लोग बनाते हैं? हाँ जी। और इसका काम क्या है? ये इसका नाम क्या पड़ता है? ये मैंने कॉपी पिन मारने के बाद उसको दाबा जाता है। अच्छा, उसको सेट करने के लिए लगे। ठीक है। अब सर एक बात, थोड़ा इस कॉपी का कटिंग जो है, कटिंग का थोड़ा तरीका बता दीजिए कि कैसे क्या किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दिखा दें हम, ताकि नए लोग जो हैं उनको भी जानकारी मिल सके कि कटिंग कैसे किया जाता है। पहले इससे साइज मिलाया जाता है। अच्छा, और उसको सीधा रखकर अच्छा, और ऊपर से इसको दब दिया जाता है। अच्छा, मतलब साइज यहाँ से मिलता है? जी, इधर से। अच्छा, अब उसके बाद वहाँ से कटिंग होता है? हाँ, मशीन चालू है। अच्छा, इसको खींचिएगा। देखिए, ऐसा कि आप देख रहे थे कटिंग करने वाला मशीन है, इसको कटिंग ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए, अभी आप देखिए कि दोनों एक में मिला हुआ था, लेकिन अब कटिंग हो गया है, ये कॉपी तैयार हो गया, इसका पिनअप भी तैयार है और इसका कॉपी भी तैयार हो गया। और ये कॉपी बनाने वाली कंपनी है जिसमें कॉपी ही तैयार किया जाता है, कागज को पिनअप करके और यहाँ पर कटिंग किया जाता है। आप मशीन को बंद कर दीजिए। अच्छा, एक मिनट, आप सर बताइए, कॉपी आप तैयार करते हैं तो आप कहाँ सप्लाई करते हैं? थोक में भी बेचते होंगे आप? थोक नहीं, केवल थोक में बेचते हैं। मतलब खुदरा विक्रेता लोग आकर के आपके पास लेकर यहीं पर आकर होलसेल में हम देते हैं, वो अपन दुकान पर पहुंचाते हैं। अच्छा, मतलब कितना दूर में आप सप्लाई करते हैं? सारण जिला में लगभग आप? हाँ, छपरा जिला में। हाँ, यानी इनकी कॉपी सारण जिला में लगभग दुकानों पर जाती है और जो भी खुदरा विक्रेता वाले हैं वो आते हैं इनके पास और यहाँ से अपना थोक लेकर के जाते हैं और अपना जितना बजट होता है उस हिसाब से लेकर के जाते हैं और अपने दुकान पर घूम कर बेचते हैं। यही बजट है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि जो भी आपके पास से कॉपी खरीदना चाहते हैं संपर्क करके आपसे व्यापार के बारे में कुछ जानकारी ले लें। 99 73 64 60 53। एक बार पुनः रिपीट कर दीजिए। 99 73 64 60 53।
देखिए 9973646053 ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर आप संपर्क करके और ये कॉपी उद्योग के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, या कॉपी का थोक लेकर के माल आप जा करके कहीं बेच सकते हैं। यही बिजनेस है। और मैं ये खास करके न्यूज़ इसलिए बनाया ताकि आपको उद्योग धंधे के बारे में जानकारी मिल सके कि आप अगर विक्रेता बनना चाहते हैं या कॉपी का कारोबार करना चाहते हैं, लघु उद्योग खड़ा करना चाहते हैं, तो आप जानकारी ले लें कि कैसे होता है और इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें। ताकि देखिए यहाँ पर कॉपी बना करके रखा हुआ है स्टॉक, और यही से सर लेकर के जाते हैं। सब लोग आते हैं, ये दुकान के रूप में सजा करके रखा गया ताकि लोग देख लें और देख करके इस दुकान से आए और इनसे संपर्क करके जितना भी माल ले जाना होगा कॉपी उस हिसाब से लेकर के जाते हैं। सर रेट क्या रखे हैं कॉपी का? हमारे पास लगभग 4-5 प्रकार का कॉपी है। अच्छा 4-5 प्रकार की। तो उसका तो अलग अलग रेट होगा। अलग अलग रेट है। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट में जो कॉपी मिलती है उससे तो आप छूट देते हो। बहुत छूट। कितना % छूट दे करके देते हैं जो मार्केट में? लगभग मैंने बहुत छूट है। बहुत छूट है। देखिए आप आइए, अगर कॉपी खरीदने की आपको ज़रूरत हो या मतलब थोक विक्रेता बनना चाहते हो या खुदरा विक्रेता बनना चाहते हो, तो आप आकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे कॉपी उद्योग के बारे में विधिवत जानकारी हासिल कर सकते हैं। बस इससे क्या होगा कि अगर बेरोजगार हैं तो आपको एक रोजगार का साधन मिलेगा। और ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? मुथारामपुर नयका बाजार पर ये अवस्थित है, जिसे मासूम स्टेशनरी के नाम से जानते हैं। और ये है इस कंपनी के मालिक श्री मुकेश सिंह जी। इनसे आप इनके संपर्क नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं और पूरी कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि लघु उद्योग खड़ा करके कम बजट में किस तरह से रोजगार पाया जाए। इसी के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। सच्चाई जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास किया ताकि हर किसी को अपने अपने रोजगार के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सके। चूँकि क्या है, आज के ज़माने में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप कम बजट में लघु उद्योग खड़ा करके अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके जहन में जिस टाइप का रोजगार आ रहा है उस टाइप का रोजगार आप जिस किसी के पास जो परिपक्व हैं उनसे जाकर के जानकारी हासिल करके अपना रोजगार हासिल कर सकते हैं। सर एक बात, आप मतलब बिजनेस के व्यू से जब धंधा शुरू किए तो आप कॉपी का ही धंधा क्यों शुरू किए? क्या आपके जहन में कैसा ख्याल आया जिस वजह से आप इसी व्यवसाय को चुने? देखिए, मैं इसके पहले लगभग 10-15 साल से नगर पंचायत में एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता था जी। लगभग 4-5 साल से हम अपने पंचायत के बच्चों के बीच, चाहे अगल बगल के बच्चों के बीच भी कॉपी कलम का वितरण फ्री में हम करते थे। अच्छा, फ्री में वितरण करते थे? हाँ। इसी के देखते हुए मैंने यही मन में सोचा कि अगर हम कुछ आर्थिक कमाई करेंगे जी जी, उसके फायदे को फिर बच्चों के बीच कॉपी कलम के रूप में हम वितरण करेंगे। यानी जो कमजोर वर्ग के बच्चे होंगे उनको फ्री में आप कॉपी जो भी कोई भी बच्चा जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, हाँ। अगर फ्री में हमारे पास आएगा जो नहीं हम लोग को पढ़ने में असुविधा है, हाँ। आप पैसा नहीं है, कॉपी कलम दीजिए, हाँ। फ्री में हम देंगे। उसी के लिए मैंने लगभग 1500 कॉपी इसी प्रकार का तैयार किए हैं। अच्छा, ये देखिए ये कॉपी जो है इस पर इनका फोटो भी है। जनसेवक मुकेश कुमार सिंह, ग्राम पंचायत नारहरपुर पंचायत। इनका नारा भी बहुत अच्छा है, शिक्षा ही जीवन का आधार बा, बाकी सब कुछ बेकार बा, जे पाई शिक्षा उहे करी पूरा अपन सब इच्छा। बहुत सुंदर इनका नारा है। और इधर भी नारा है, अच्छा शिक्षा और संस्कार ये पर बा सबके अधिकार, शिक्षा के हमनी अपनाई, जीवन से अंधकार और दरिद्रता मिटाई। सचमुच शिक्षित जो हो जाते हैं वो दुनिया में गरीबी से दूर हो जाते हैं, यानी उनको गरीब रहने का कोई मतलब चांस नहीं बनता है, उनको गरीबी अपने आप उनसे भाग जाती है। तो ये अच्छा नारा दिए कि शिक्षित होने का प्रयास कीजिए और शिक्षित होकर के गरीबी मिटाने का प्रयास कीजिए, ताकि गरीबी मिटाइएगा तो शिक्षित होइएगा तभी गरीबी मिटेगी। तो सभी बच्चे आकर के कॉपी के, चूँकि पढ़ाई लिखाई के श्रेणी में कॉपी और किताब कलम मुख्य ज़रूरी है, तो ये सर कॉपी का उद्योग किए हैं जिसमें जो बच्चे अक्षम हैं वो फ्री में आकर के, ये फ्री वाला है कॉपी जी, फ्री वाला है सर। देखिए सब कॉपी जो बना के रखे हैं ये फ्री में बच्चे जो बच्चे अक्षम हैं, जिनके माता पिता मतलब बच्चों को पढ़ाने में अक्षम है, उनको ये सुविधा देते हैं कि आकर के फ्री में कॉपी लेकर के जाएंगे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यही सच्चाई है। और ये मासूम स्टेशनरी दुकान भी है और प्लस में कंपनी है कॉपी बनाने का उद्योग। तो मैं आप सभी से, जो लोग
चाहते हैं कॉपी खरीदना, वो आए यहाँ पर। मोथा रामपुर नयका बाजार पर ये अवस्थित है। श्री मुकेश सिंह जी इस कंपनी के मालिक हैं। इनसे आकर के संपर्क करें और कॉपी आपको थोक में ले जाना हो, खुदरा में ले जाना हो, आकर के इनसे मिले और मतलब अच्छे रेट के अनुसार आपको देंगे। छूट तो दीजिएगा ना मार्केट से आप? एकदम छूट है। मतलब जो भी आएंगे मार्केट में जो मिलता है उससे तो छूट अच्छा दीजिएगा। एकदम छूट है। देखिए जो भी आएंगे और यहाँ पर आकर के खरीदेंगे उनको बेनिफिट अच्छा मिलेगा, मार्केट से अच्छा रेट से ये आपको देंगे। तो मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूँ कि अगर आपको ख्वाहिश हो इस व्यापार में आने का या कॉपी कलम बेचना चाहते हैं तो कॉपी यहाँ से आकर के खरीद सकते हैं और थोक में ले जाएं या खुदरा में ले जाएं, ले जाकर के मार्केटिंग कर सकते हैं। या पढ़ने वाला भी बच्चा आकर के खरीद सकता है ना जी, ले जाता है सब। तो उसके लिए भी वो रेट वही रहता है। खुदरा में आए कोई या थोक में आए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कोई खुदरा विक्रेता आए या थोक में आए, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं है। बच्चे पढ़ने वाले भी आएंगे तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी रेट में ये दे देते हैं। तो जिसको भी कॉपी की ज़रूरत हो वो यहाँ आए और एक बार इनके व्यवहार से परिचय लें, वाकिफ हो कि इनका व्यवहार कैसा है, बिजनेस कैसा है, और इस धंधे को लेकर के जाएं, इस यहाँ से कॉपी खरीद करके ले जाएं और अपना काम चलाएं। बस यही प्रयास रहा कि आप अपने एरिया में एक लघु उद्योग खुला हुआ है तो इससे आप परिचय ले लें और इस कारोबार से कुछ शिक्षा लें ताकि बेरोजगारी भी दूर हो। और अगर पढ़ने की ख्वाहिश हो तो यहाँ से कम लागत में कॉपी खरीद करके ले जाएं और अपना पढ़ाई का जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाएं, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें। बस यही प्रयास रहा। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।